हेलो स्टूडेंट्स। चलिए इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है जनरली लोगों को बहुत ही टफ लगता है। बहुत ही ये क्वेश्चन को लोग छोड़ के चले आते हैं एग्ज़ाम पेपर में। उन लोगों को या तो उनसे डायग्राम नहीं बन पाता है, या वो देख के नर्वस हो जाते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो है डायग्राम की दिक्कत होती है कि डायग्राम कैसे बनेगा सर, इसका जो है किस तरह से हम लोग इसका कुछ कैसे क्या करें सर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट एच मीटर अबोव द सरफेस ऑफ ए लेक इज अल्फा and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that the height of the cloud above the lake is। ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले इसमें क्या क्या है देखिए, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है और एक क्लाउड है और एक पॉइंट है, और वो पॉइंट एच मीटर अबोव द सरफेस ऑफ लेक है, यानी एक लेक है। और इसी में एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया हुआ और एक रिफ्लेक्शन भी दिया हुआ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में डायग्राम को लेकर ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि भाई डायग्राम आखिर बनेगा तो कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड। एक क्लाउड है, ये क्लाउड है, और फ्रॉम ए पॉइंट, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से और ये क्लाउड से द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, जो कि ये पॉइंट है, ये एच मीटर अबोव है, एच मीटर अबोव द सरफेस ऑफ ए लेक। यानी यहाँ पे नीचे जो है लेक है, नीचे यहाँ पे लेक है, यानी नीचे में केवल वाटर ही वाटर है। और इस वाटर से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एच मीटर हाई है। यहाँ से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्लाउड को एक पॉइंट से हम लोग डिनोट किए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है, ये क्लाउड का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया हुआ है। और यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे अल्फा है। और ये भी बोला गया कि इस क्लाउड का नीचे जो है पानी में रिफ्लेक्शन भी होगा। तो नीचे में रिफ्लेक्शन होगा ही, क्योंकि क्लाउड है उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे बोला इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा। तो अब यहाँ पे देखिए डायग्राम कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। तो ये क्लाउड है और ये क्लाउड है, ये क्लाउड का ही रिफ्लेक्शन यहाँ पे है। तो ये जो डायग्राम तो मैंने समझाने के लिए बनाया था। अब इसी को हम लोग किस तरह से यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिक, यानी यहाँ पे डायग्राम कैसे बनाएं ताकि इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट है और ये क्लाउड है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ये लेक, सरफेस ऑफ लेक से ये एच मीटर एबॉव है, ऊपर की ओर है। और ये जो है वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल हाइट जो है क्लाउड का है। तो यहाँ से देखिए ये वर्टिकल हाइट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये अल्फा है। और ये जो है, ये यहीं से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, इसी पॉइंट से हम लोग जो है डेप्रिसिएशन भी बना लेंगे, क्योंकि क्लाउड का जो हाइट होगा वो हाइट यहाँ भी होगा, सेम ही होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बीटा है। अब क्योंकि हम लोगों को ये जानकारी है, यानी क्वेश्चन में गिवन है कि इन दिस क्वेश्चन एच मीटर एबोव है, तो ये भी एच मीटर एबोव होगा। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी नाम लिख सकते हैं, इसको नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे मैंने नाम दे रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, एम एन ओ पी और ये क्यू आर, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने अनुसार कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे जरा देखिए, ये जो हाइट है, ये हाइट
ये हाइट और ये क्लाउड का हाइट, यानी टोटल यहाँ से ये मान लीजिए नीचे तो वाटर है, नीचे वाटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट होगा तो एच प्लस एक्स होगा, यानी इसको जो है एक्स मान लीजिए, यानी ये जो एम एन जो है ये एक्स है, लेकिन लेक से ऊपर का जो हाइट है वो एच प्लस एक्स होगा। तो एच प्लस एक्स मतलब एच प्लस एक्स, ये जो हाइट है यही प्रूव करना है कि ये जो 10x प्लस 10 बीटा जो देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, इसी को प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लिए कि ये जो एम एन है ये एक्स है, और यहाँ पे जो है ये जो है नीचे जो बेस है ये बेस, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वाई, ये हो गया वाई, ये वाई है। अब ये वाई है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टेन अल्फा सबसे पहले यूज करते हैं, टेन अल्फा किस ट्राइंगल में, तो एम एन आर में। तो एम एन आर में टेन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे एम एन है और बेस यहाँ पे आर एन है, तो एम एन बाई आर एन होगा, आर एन। अब यहाँ पे देखिए एम एन को हम लोग क्या माने थे, एक्स माने थे, और जो बेस है बेस को वाई माने थे। अब यहाँ पे 10 अल्फा इक्वल्स टू एक्स बाई वाई है। अब यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, y इक्वल्स टू यहाँ पे लिख सकते हैं, तो y इक्वल्स टू एक्स बाई 10 अल्फा होगा। y का वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं कि y का जो है, y जो है ये देखिए ये जो लाइन है y, ये y इस ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है और ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है इसके लिए भी y कॉमन है, तो y इक्वल्स टू ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग यूज कर लेंगे। अब अगेन अब इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में ये आर एन पी में देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये एच है यानी ये हाइट है, और ये जो क्लाउड का जो हाइट होगा वो हाइट यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे एच प्लस एक्स होगा। इसको जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जो हाइट होगा यानी ये जो वाटर है, ये जो लाइन है यानी सरफेस ऑफ लेक, सरफेस ऑफ लेक से जो हाइट होगा तो एच प्लस एक्स, यही जो है नीचे भी तो हाइट उतना ही होगा, नीचे हाइट इतना ही होगा यानी एच प्लस एक्स। अब देखिए इस ट्राइंगल में तो यहाँ पे क्या होगा, इन ट्राइंगल आर एन पी में, राइट एंगल ट्राइंगल है आर एन पी में, तो आर एन पी में क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 10 बीटा, 10 बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए यहाँ पे एच है और यहाँ पे भी एच है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2h प्लस एक्स, और यहाँ पे बेस y है, तो परपेंडिकुलर बाई यहाँ पे जो है बेस। अब यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे, y का फाइंड आउट कर लेंगे कितना हो रहा है y का, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2h प्लस एक्स बाई 10 बीटा, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है y का जो वैल्यू है, यहाँ पे y का जो वैल्यू आया है, ये दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन यानी इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग ये लिख सकते हैं 1 और 2 के हिसाब से। यहाँ पे क्या होगा, तो x बाई 10 अल्फा इक्वल्स टू 2h प्लस एक्स बाई 10 बीटा। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए, तो यहाँ पे x 10 बीटा इक्वल्स टू, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 10 अल्फा 2h प्लस एक्स। अब 10 अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 10
अल्फा यानी 2h 10 अल्फा। उसी तरह से x का मल्टीप्लाई फिर इसके साथ कर लीजिए तो x 10 अल्फा। और ये यहाँ पे लिख सकते हैं एज यूजुअल उसी तरह तो 10 बीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो x 10 बीटा है और x 10 अल्फा है, ये जो x 10 अल्फा को इक्वल टू के ये साइड लेकर आइए। तो यहाँ पे क्या होगा, x 10 बीटा माइनस x 10 अल्फा इक्वल्स टू 2h 10x। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले सकते हैं। तो x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल्स टू 2h 10x। अब x को रखेंगे और ये जो है कॉमन जो लिए ये इधर लाके हम लोग इसको डिवाइड में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2h 10x बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। अब जरा देखिए ये जो हम लोग जो ये वैल्यू निकाले हैं, ये वैल्यू क्या आया है, तो ये x का आया है। तो देखिए ये जो है x का केवल वैल्यू आया है x का, लेकिन ये जो सरफेस ऑफ लेक है, ये जो सरफेस ऑफ लेक है, इस लेक से ऊपर हाइट चाहिए ना। तो अभी तो केवल x आया, तो x में और क्या ऐड करना है, तो h ऐड कर देना है, तब जाके ये जो है सरफेस के ऊपर तक का जो है हाइट आ जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें जरा हम लोग ये कर सकते हैं कि x प्लस h इक्वल टू 2h 10x बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा प्लस h, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये x प्लस h ये तो फुल हाइट हो गया। तो अब इधर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x प्लस h इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, इसके नीचे 1 ले लीजिए। तो नीचे जो एलसीएम होगा वो होगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, और एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2h 10x प्लस h 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। अब यहाँ x 2h 10x प्लस h को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो h 10 बीटा माइनस h 10 अल्फा, और नीचे क्या होगा, नीचे 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। अब यहाँ पे देखिए 2h 10x है और h 10x है, यानी h 10x दोनों जगह है। तो 2h 10x में एक माइनस कर देंगे, माइनस h 10x। तो सॉल्व करने पे क्या होगा, नीचे सबसे पहले यहाँ पे देखिए 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, तो 2h 10x और h 10x सेम है, तो इसमें माइनस करेंगे तो क्या केवल क्या बचेगा, तो h 10x प्लस h 10 बीटा। अब यहाँ पे देखिए दोनों में h कॉमन है, h अगर कॉमन लेते हैं, h कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, 10x प्लस
10 बीटा और नीचे में क्या हो जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। देखिए ये जो है फुल हाइट तो यही था ना, और फुल हाइट यही प्रूव करने के लिए भी बोला था, तो आपका ये आंसर हुआ। इस तरह से करके हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ पे बस डायग्राम का जो सॉल्यूशन था वो यहाँ पे है, और आपको इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि